हम इंसानों की सोच एक अकेला क्या कर सकता है। देख उस सूरज को जो पूरी दुनिया में उजाला भर सकता है। राजस्थान सरकार के कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के निर्देशानुसार राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक उपखंड स्तर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के आयोजन की श्रृंखला में दिनांक 9 अगस्त 2020 से 15 अगस्त 2020 तक अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय अरविंद जी पोशवाल के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। महात्मा गांधी जयंती वर्ष के विभिन्न कार्यक्रम पूरे हर्ष और आनंद के साथ राजसमंद जिले में संपन्न किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत आज दिनांक 12 अगस्त को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राजसमंद द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं राजसमंद के विद्यार्थियों को पहला सुख निरोगी काया एवं कोरोना वायरस से बचाव के उपचार। श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ओम शंकर जी श्रीमाली एवं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्री शिवकुमार व्यास के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन की प्रेरणा से सभी विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत है पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया उक्ति वर्तमान परिस्थितियों में बिल्कुल प्रासंगिक प्रतीत होती है। उचित ही कहा गया है, स्वस्थ तन में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मानव शरीर ईश्वर प्रदत्त सबसे अनमोल उपहार है। यदि हमारा तन और मन स्वस्थ है तो हम अपार धन कमा सकते हैं, श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं, समाज और राष्ट्र के श्रेष्ठ नागरिक बनकर राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। परंतु यदि अपार धन कमाकर भी हमारा शरीर रोगी है तो हम इस धन से रोगों को कदापि नहीं मिटा सकते। इसके ज्वलंत उदाहरण हमें आए दिन देखने को मिलते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है, स्वस्थ होना हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है तथा सबसे अच्छा रिश्ता है। तात्पर्य है कि मनुष्य के जीवन में यद्यपि बहुत से सुख माने गए हैं, पद, प्रतिष्ठा, अधिकार, भव्य निवास, शक्ति, लेकिन गहराई से देखें तो सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सर्वप्रथम हमारे नवयुवकों को बलवान होना चाहिए, धर्म अपने आप पीछे आ जाएगा। अर्थात एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण स्वस्थ युवाओं से ही हो सकता है। इसलिए कहा गया है, प्राणायाम और ध्यान साथ करो व्यायाम, स्वास्थ्यवर्धक भोजन कर रोगों को दे विराम। परंतु आज सुख सुविधाओं की होड़ में धन कमाना ही मनुष्य का लक्ष्य बन गया है, जिससे स्वस्थ शरीर होते हुए भी मनुष्य को मानसिक रोगी बन गया है। इसलिए आज बहुत आवश्यक है पौष्टिक भोजन स्वस्थ रखे तन, योग प्राणायाम स्वस्थ रखे मन, पहला सुख निरोगी काया, इस मूल मंत्र पर करे अमल हम। आज हमारा देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से युद्ध कर रहा है। ऐसे हालात में यदि डॉक्टर, पुलिस, सेना, अध्यापक और सफाई कर्मियों का स्वास्थ्य भी सुरक्षित नहीं होगा तो हम किस प्रकार से सुरक्षित रह पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिस पर हमें सोचना चाहिए। जैसे कि कोविड-19, ऐसे हालात में बहुत आवश्यक है कि बचाव ही उपचार है। आखिर ऐसा क्या करें कि हम अपनी काया को सुरक्षित रख सके, अपनी जिंदगी को बचा सके? तो हमें क्या करना चाहिए? व्यवस्थित दिनचर्या, नियमित भ्रमण, योग, प्राणायाम, पौष्टिक भोजन जैसे दाल, चावल, चपाती, सब्जियां, दूध, दही, फल, सलाद आदि का सेवन करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए। आज हम ऐसे हालात में भी देखते हैं कि बाजार में हर दिन पानी पूरी का ठेला हो या पिज्जा, बर्गर, सब जगह भीड़ लगी हुई रहती है। तो हम किस प्रकार से अपने को ऐसे हालात में सुरक्षित रख पाएंगे? यदि हमें अपने जीवन को बचाना है तो सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करना चाहिए। 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, व्यवस्थित रूप से मास्क लगाएं, मास्क को बदलते रहें, आँख, नाक, मुंह, कान को कदापि ना छुएं, खांसने व छींकने पर मुख व नाक पर रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सबसे महत्वपूर्ण, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से दूर रहें। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगी, सुरक्षित राष्ट्र बनाना है, हमें अपने जीवन को बचाना है। सरकारी गाइडलाइन का पालन कर कोरोना को हराना है।